चल रहा है। और विष्णु भगवान को ड्यूटी दे दी, यानी कर्तव्य दिया कि आप इन सब सृष्टि के जितने भी जीव से कीड़ी से लेकर हाथी तक का पेट भरोगे, इनका देखभाल रखना है। कोई सतावा है दुश्मन, उससे रक्षा करनी है। कोई राक्षस सतावा, उसका बक्कल उतारना है, उतारदार का। शंकर भगवान को दे दिया कि आप इनको खत्म करके मार मार कर मेरे पास भेज देना, काल के पास। तीनों देवताओं की आप रोज पढ़ा करते कि एक भगवान बनावे, एक पालन पोषण करे, एक मार देवे। एक रजोगुण, एक सतोगुण, एक तमोगुण, ये 3 गुण की सृष्टि है 21 ब्रह्मांड तक। इस प्रकार ये सब सृष्टि उत्पन्न हुई। कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन उसकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। एक वृक्ष को देखिए आप, ये तो सीधा खड़ा है और वो वृक्ष उल्टा है। ऊपर न जड़ है, उसके बाद तना निरंजन है, अक्षर पुरुष है तना, और तने के बाद डार, मोटी डार जो होती है डाली, वो निरंजन ब्रह्म है, और उसकी शाखा है तीनों देवता, और पात जो उनको ऊपर पत्ते हैं ये संसार है। ऐसा एक दोहे में बंदी छोड़ पूरी सृष्टि का वर्णन कर देते हैं। तो महाराज कहते हैं कि जड़ फिर रहेगी, जैसे नीचे तना है जो मोटे वाला, जिसमें शाखा नहीं पाटी है, उसको पेड़ कहते हैं, वृक्ष है वो। उस तने के ऊपर मोटी डाल पाट गई, एक पतली हो जाती है वह थोड़ी सी, तो उसको निरंजन समझो। उसके ऊपर 3 शाखा और हो जावे, उनको तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु समझो, और उनमें से फिर ये सब पात, छोटी डाली डोली, देवता जूता होकर इनके ऊपर ये पत्ते रूप में सारा संसार है। तो जड़ फिर बकाई रहेगी, वो जड़ खुद कबीर साहब है, सतपुरुष है। निरंजन ब्रह्म है, अक्षर पुरुष, अवगत पुरुष ये पार ब्रह्म है, और पूर्ण ब्रह्म खुद बंदी छोड़ कबीर साहब है। अभी आपने सुना था कि अब कबीर गरीबदास जी की वाणी सुनाते हैं आपको, आदि माया का ग्रंथ। क्या सतगुरु महाराज ने कि हाँ ऐसा है, कुछ थोड़ा सा प्रकरण रह गया, क्योंकि जब ये तीनों पुत्र सियाणे हुए तो माँ ने कहा आदि भवानी ने कि आप मेरे साथ शादी कर लो, तीनों जने, तुम जवान हो गए हो, सृष्टि रचनी है। तो तीनों देवता हाथ जोड़ कर कह से, हे माँ ईसा जुल्म तो ना करे। कहते माता नार पुत्र की होई, हे जननी यू कहाँ अग दोही। ईसा जुल्म हम कहाँ दोहेंगे माँ, कि माँ जो से बेटे की पत्नी बन जावे। उसने सोचा कि यह नो नहीं मानेंगे, तो अपने 3 रूप बना करके सागर में छुप गई। इस आदि भवानी के 3 रूप सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती हैं। आदि माया का ग्रंथ सतगुरु महाराज के, गरीबदास महाराज के ग्रंथ साहिब में 504 पृष्ठ के ऊपर है। ब्रह्म जोगनी जालम दूती, और सुर नर मुनिजन खा बिगूती। माया को कहें कि इसने हमें फिर उलझा दिया अपने निरंजन पति के लिए। दोनों दीन चले दे धाई, और सठ दर्शन की ठोर न पाई। दोनों दीन हिंदू और मुसलमान अपनी साधना कर कर छक लिए, लेकिन कोई भी ये सठ दर्शनी महात्मा जितने भी संत आपने दिखे है ना, ये बड़े बड़े साधु ऋषि आदि, कहते हैं ये भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की झलक भी नहीं पा पाए हैं, निरंजन तक भी नहीं इनको प्राप्त हुआ है। इन साधनाओं से स्वर्ग प्राप्ति कर लेते हैं, अपने आप को शांत मान लेते हैं। बंदी छोड़ कहते हैं जैसे चंदन सिर्फ लिपटाई, और शीतल तन बया विष नहीं जाई। जिस प्रकार का चंदन के पेड़ के चारों तरफ सरप लिपट जाते हैं, चंदन का स्वभाव ठंडा होता है, तो वो समझ लेते हैं कि तुम्हें बहुत शांति मिल गई। बंदी छोड़ कहे से जहर खत्म नहीं हुआ, शीड़क हुई सा थोड़ी सी। इसी प्रकार इन ऋषियों तक की जो लाखों करोड़ों लाखों वर्ष अरबों तक वर्ष तक तप साधना कर गए, उनको मुक्ति नहीं हुई। उनके मन ने मान लिया कि तुमने बहुत साधना कर ली, उनका पीछा नहीं छूटा, जन्म मरण मिटा नहीं। पंडित पकड़ चौपटे लीने, काजी के सिर बोझे दीने। अब काजी मुल्ला कितना कुकर्म करवावे से अनजानपणे में, कि बिस्मल करो, फिर रोजे राखो, शाम ने बकरीद मनाओ। इसी प्रकार पंडित जी
अज्ञानता के वश होकर के उल्टे साधन पर लगा रखे हैं। इन दोनों को नरक कुत्ते सूअर की जुनी मिलेगी। काजी मुल्ला और पंडित को महाराज कहते हैं 7 जन्म शुक्र के पाही, सुतक पातक जीमन जाए। 7 जन्म सूअर के होंगे इन ब्राह्मणों के जो ऐसे गलत रास्ते बता रहे हैं। पंडित कोई जाति नहीं है, जो विदुता करते हैं वो पंडित बताए। कहते हैं कुतुब पंडित पकड़ चौपटे लीने, काजी के सिर बोझे दीने, कुतुब गो सब गलत गुजारी, और मारे मुल्ला बंग पुकारी। वो मुल्ला पकड़ दिया जो मारा रुके, अल्लाहु अकबर ने कहा नो पांडा ना छूटा बीरा, ये तो बक्कल उतरेगा तुम्हारा। पीर पैगंबर राह चलाए, और गुर्जो मार तेरे गुंडे काए। तुरंत पी लिया। अच्छा कहते हैं जालम जोगनी ऐसा कीन्या, मोहम्मद का सब मजहब छीन्या, नेम नमाज करें थे रोजा, जिनके कहीं ना पाए खोजा। जो अपना खूब नियमित होकर नेम नमाज करें थे, उनके कहीं ना पाए खोजा, उनका कितना निशान भी नहीं पाया अपने अजान में। वो पहले बहुत अच्छी साधना कर रहे थे मुसलमान ढंग से या हिंदू ढंग से। कहते हैं जिनके कहीं ना पाए खोजा, जिनके सिर पर जटा बहु भारी, जिनके सिर पर लंबे लंबे बाल थे और ढाडी बुढ़ारे थे, जिनके सिर पर जटा बहु लंबी, और मारे नागा मुनि और बम्बी, चुंडित मुंडित सब सिंगारे, जो धूमी 5 लगावत हारे। जो 5 धूणा में तपन थे और भाई मुंड मुंडा रखा था। कहता उन सब की टीटवी पकड़ कर गधे बना रखे। थोड़े दिन स्वर्ग में और फिर 184 में चलो। जो 5 धूणा पर तपते हैं वो गधे की चुन्नी में जाते हैं तीसरे जन्म में। जो धूमे 5 लगावत हारे, 5 धूणा पर तप कर जो छक लिए, उनको कहते हैं उर्दमुखी मारे मो मौनी, जो उल्टे लटके सिरासन पर, जो मौन रखते हैं बोलते को ना। भवसागर आए फिर जोनी, वह फिर उल्टे 184 में आ गए। मारे बनखंडी निर्वाणी, और सिर दर शीश दुहाए पानी। बनखंडी निर्वाणी, जो बनखंड में चले जाते हैं। निर्वाणी है वो हैं जो कहते हैं हम बिल्कुल निर्गुण उपासना करते हैं और ध्यान लगाते हैं, कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। कहते हैं उनका भी बक्कल उतारा। ज्ञानी गुणी मुनि बहु मोहे, 2 पाटों पिच मी ही जो है, मारे विरक्त ब्रह्म ज्ञानी, और बहुर पड़े हैं 4 ख्यानी। यो ब्रह्म ज्ञानी बने फिरे ने कहीं फिर 184 में आ लिए। अब विचार करो, जब शंकर भगवान ने भी झलक नहीं हो सकती है, ब्रह्म ज्ञानी की जाएंगे उसके ऊपर को कहे। शिव शंकर जैसा तक कोई भी साधक योगी नहीं हुआ, ना हो सकता। और महाराज कहते हैं इसने भी जब ऊपर ध्यान लगाया था कुछ झलकान लागी ऊपर की चमक सी। 97 बार इसने कोशिश करी, तीसरी सुनम को पार नहीं कर सका। ये उदासी मारे निर्मोही, और पकड़ चौकड़े धोवट धोई, उनमन रहते रखते काया, जिनको धक्के दिन ने माया, त्रिकाली करते स्नाना, ते नर कीने शुक्र सुहाना। जो 3 बार नहा के और तिलक पूजा करके आरती करया करते ने वह कुत्ते और गधे बना दिए। जो नर अंग लगावत छारा, ते आने तिन गुर व्यवहारा। कहते हैं कि जो नर अंग लगावत छारा, छारा कहते हैं राख को, शरीर के ऊपर राख लपेटा करते, वह आने त्रिगुण व्यवहारा। ये 3 लोग की सृष्टि के अंदर ही वो फिर आ जाते हैं, फिर चक्कर काट रहे हैं। मारे 4 वेद बकंता, जो नर 18 पुराण कथनता, जिन 18 पुराणों की जिन कथा की, जिनके कानों मुद्रा भारी, ते जोगण की नेगरबारी। मैंने देखा है एक शहर में एक कनपाड़ा, दोनों कान पड़वारे से मोटे मोटे मुद्रा घाल रहा, और फिर उसने शादी करवा रखी, फिर भी निकाल रखा गडून ने के नो पैर राई भी से हो मन बेटा माई भी न तो काट दे, बोला अपना काम करे वह ठीक से। कदा जिनके कानों मुद्रा भारी, ते जोगन की ने गरबारी, सिंगी नात राखते फरुआ, ते जोगनी को किन्ने बढ़ुआ, और सुन मंडल में रखते ताली, और जिनको जोगनी लाई जाली। नखी निराशा रहते जोगी, ते नर कीने पकड़ संयोगी, जिन 84 आसन कीने, ते नर पकड़ पौखड़े दीने। दूती दुर्मट नकटी दारी, मारे जोगी ब्रह्म खिलारी, जो बदर को कछोटी रखते देहा, जिनके सिर पर डारी खिया।
राख गिरी उनके ऊपर ज्वाइन डिपा के फिर थे आखिर में। जति सती सब गलत किए हैं, रहते सहते सब लिए हैं, मारे सेख भेख बैरागी और सुते भेख जोगनी जागी। माया को कहते हैं जो ये बच्चे भी माया से, ये मकान भी माया से, कोई जायदाद भी माया से, राज भी माया है। कोई तो राज में फंस गया, कोई मान भी माया से, अभिमान भी माया है, काम क्रोध भी माया से। किसी भी कारण से काल न उलझाना से, चाहे वो किसी पॉइंट पर उलझ जाओ। मारे मुनिवर गलदे फांसी, जो गीता पढ़ आए काशी। अंधे बहरे राह चलाए, गलत किए सो बहर न आए, इंद्री जीत रति कर डारे, जिनके मोंडे कीने कारे। पाराशर जी बहुत तगड़े योगी थे, जंगल में चले गए, अकीब तू माया के काबू नहीं आवेगा, घरा भी ना पहुंचने दिया, राय में कर दिया काम। यो मन माया है, स्त्री और पुरुष में दोनों में मन रूपी माया से, यू काल से खुद। स्त्री पुरुष को सतगुरु नहीं लेते, ना स्त्री माया है पुरुष भी माया है, दोनों ही माया है। कहते पाराशर बहुत तगड़े योगी, अपनी जान में साधना कई हजार वर्ष करके आए। रास्ते में एक मल्लाह की लड़की नौका चला रही थी, तो उस सत्यवती, तो उस समय कहते हैं वो मल्लाह रोटी खा रहा था, ऋषि जी आगे कहने लगे मुझे पार करो। अब उसने सोचा, खाना खान ही लगा था, उठने लगा कि महाराज मैं छोड़ कर, नहीं तू खाना खा ले। अच्छा बेटी तू छोड़ा, महात्मा ने परले पास वो लड़की। और देखो कितना कमाल, सतगुरु गरीबदास जी महाराज भी यही बताते हैं और शास्त्रों में ऐसे हैं। पाराशर जब घर से चला, उसकी पत्नी साधना के लिए, उसकी पत्नी कहने लगी कि हमें संतान उत्पत्ति करनी है। तो वो कहने लगा मैं पहले साधना करके आऊं और फिर करूंगा उत्पत्ति, बच्चे पैदा फिर करेंगे। तो एक बार कहते हैं वो साधना कर रहा था, कुछ ऐसा ही कारण हुआ, उसने अपने बिंद को जो खिसक गया था किसी कारणवश, एक पत्ते में लपेट के कौवे को दे दिया कि मेरे पत्नी को दिया, बच्चे हो जाएंगे। कहते हैं वो कौवा लेकर आवा था बाज, रास्ते में दूसरे कौवे बाज ने सोची कि कोई मांस का टुकड़ा ले रहा है, बाज का झपट गया, वो गिर गया। उसके गिर जाने से एक मछली के मुंह में चला गया, पेट में उसने खा लिया, उससे वहां पर एक लड़की उत्पन्न होगी उसके पेट में। उस मल्ला ने वह मछली पकड़ ली, वह काटी, उसमें काट दी तो लड़की पाई, वह लड़की अपने पाल ली उसने, और वह उसके पास पुत्री रूप में रहा करती थी, उसी पाराशर की लड़की। तो उस समय वो लड़की लेकर के पाराशर को जब दरिया से पार कर रही है, तो वही यो मन तो बीच सब में बैठा है, यहाँ पर माया रूप में मन आ गया, वही काल। उसी समय उसमें वही निरंजन वाली वासना उत्पन्न हो जाती है। उस कन्या ने कहा कि महाराज मैं तो एक नीच जात की लड़की हूँ, आप ऋषि हो महाराज, मुझे छुओ मत। कर लगा कोई जात पात नहीं, हम ब्रह्म योगी हैं। उड़द ब्रह्म योगी बन गया, ब्रह्म ज्ञानी। कहते महाराज मेरे शरीर से बहुत बदबू आ रही है, मछली की गंध नहीं गई। उसने अपनी शक्ति से उसकी गंध खत्म कर दी। फिर ऐसा किया कि यहाँ पर सारे जो ना मेरे पिता देख रहे हैं और लोग देख रहे हैं, कहते धुंध पैदा कर दी। भाव ये है कि दुष्टता करके माना। आखिर में कहते हैं उससे वेद व्यास उत्पन्न हुआ। अब यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं कि इंद्री जीत रति कर डारे, अर्जुन के मोंडे कीने काले, उनके मुंह काले करे। फिर उस पाराशर जैसों के, श्रृंगी ऋषि जैसों के, विश्वामित्र जैसों के। यहाँ पर कोई औरत से माया का संपर्क नहीं है। तो कहते हैं चुंडत मुंडत गुफाधारी, जिनको जोगनी लागी प्यारी, और नागा नगन रहे बन माही, सो दो जग की राह चलाई। बन बस्ती के सब ही मारे, धर्मराय की नगरी डारे, गए रसातल राह ना पाए, जम की जाली जीव बंधाए। काल की जाल का बांध राखे से पंथी पंथ न पहुंचे को, दुर्लभ देश दूर गरबेऊ, और मारे भेख विवेक भुलाने, सब जोगनी को सेवक ठाणे। सब नौकर बना रखे यहाँ पर। 14 लोक पड़े जम जाला, और दुर्मति जोगनी रूप विशाला, 3 लोक जिन चुन चुन खाए, और 14 दबक सब डकाए। ब्रह्म 21 शोर मचा है, ब्रह्मंड 21 शोर शराबा, और मुगदर मारे बहु गुरज बहुराबा। कौम 36 रीत सब दुनिया, और जोगन छत्रपति बड़े हनिया। अनाथ जीव की कौन चलावे, और योद्धा भोप लिए बड़दावे। आम जीव की अड़के बसावे।